तो अभी हम एस्पिरिन का प्रिपरेशन करेंगे। नाइट्रोबेंजीन से हम एस्पिरिन का प्रिपरेशन करेंगे। एस्पिरिन का आइपेक नेम क्या है? देखो इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड में ये हमारे एक ग्रुप लगा है, तो हम बोलते हैं 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। तो इसको हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे? इसको जो प्रिपरेशन करते हैं कोल्बे मेथड के थ्रू में करेंगे। तो कोल्बे का मैकेनिज्म मैं अलग से दिखा दूंगा, इसका पहला मैकेनिज्म हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना पड़ेगा, इसको रिडक्शन करना पड़ेगा, है ना। स्टेनोस क्लोराइड ले लें या टीन HCl ले लें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन को हम क्या करा देते हैं, नाइट्रेशन करा देते हैं, ठीक है। नाइट्रेशन करा देंगे तो डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो हमारा फिनॉल बन जाएगा। अब फिनॉल जैसे बन गया, इसको हम क्या कराएंगे, कोल्बे रिएक्शन करा देंगे, सॉरी हाँ कोल्बे रिएक्शन करा देंगे, कोल्बेस रिएक्शन। तो कोल्बेस रिएक्शन में क्या होता है, हम CO2 लेते हैं, है ना। CO2 लेने के बाद पहले जो हम लेंगे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, क्योंकि फेनॉक्साइड आयन बनेगा। उसके बाद फेनॉक्साइड आयन बनने के बाद यहाँ पे CO2 जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो उसके बाद CO2 इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक करेगा। उसके बाद क्या होता है, फिर प्रोटोनेशन होता है ना। तो यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो हमारे जब फिनॉल को कोल्बे रिएक्शन के थ्रू में जब करते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड हमारे बनता है, ठीक है। तो ये हमारा सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो सैलिसिलिक एसिड का मतलब क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम जो एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन के लिए क्या कराएंगे, एसिलेशन करा देते हैं, ठीक है। सिंपल एसिलेशन करा देंगे। तो हम ये जानते हैं CH3COOC, ये हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कि नहीं, इसके पास लोन पेयर है, इसको अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, यही वाला बन जाएगा, ठीक। ये वाला ही तो लगेगा इसमें, तो यही वाला प्रोडक्ट हमारा बन गया, है ना, एस्पिरिन बन गया। अभी हम कोल्बे रिएक्शन का अलग से मैकेनिज्म दिखाते हैं। देखो फिनॉल से ही तो होता है कोल्बे रिएक्शन, तो हम क्या कराते हैं, पहले बेस, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब करेगा, फेनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अच्छा ये बताओ कि फेनॉक्साइड आयन हमको क्यों बनाना पड़ता है। बात ये होता है कि देखो ये भी प्लस एम इफेक्ट डालता है, ये भी प्लस एम इफेक्ट डालता है, लेकिन न्यूट्रल से क्या होता है कि नेगेटिव जब हो जाता है तो उसका प्लस एम इफेक्ट बढ़ जाता है, तो बेंजीन रिंग को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। और हम ये जानते हैं कि बेंजीन में कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे इस प्रकार की, तो पोलैरिटी डेवलप होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे रेजोनेंस करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आएगा तो देखो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये हमारा बन गया CO-, इसको मैंने दिखा दिया, ठीक है। ये वाला, इसमें एक हाइड्रोजन था ना, इसमें एक हाइड्रोजन था, इसको मैंने दिखा दिया। अब क्या हुआ कि जब एरोमेटिसिटी लूज हो गया था तो बेंजीन क्या करेगा, फिर से एरोमेटिसिटी को अचीव करेगा, तो यहाँ से क्या होता है, डीप्रोटोनेशन हो जाता है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ से H+
यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा O- हो गया, और ये हमारा हो गया COH, और ये डबल बॉन्ड। नेक्स्ट वाला क्या था, प्रोटोनेशन हो रहा है। ठीक है, ये वाला प्रोटोनेशन यहाँ पे हो गया, और हमारे यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन गया, है ना। तो बड़े मजे से बन गया सैलिसिलिक एसिड, सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने और एक यहाँ पे रिएक्शन दिखा देता हूँ, स्टीफन रिडक्शन। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। स्टीफन रिडक्शन में हम क्या करते हैं, नाइट्राइल से क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। हमारे स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, तो इसमें हम नाइट्राइल लेंगे, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, ये हो गया हमारा नाइट्राइल। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टेनस क्लोराइड लेते हैं, HCl लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बनेगा। ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। मैकेनिज्म कैसे होता है देखो, यहाँ से टीन होता क्या, टीन ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 2+ में है, तो यहाँ पे 4+ बन जाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, देखो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये इसके पास आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो होगा CH3C, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी क्या था, एक लोन पेयर था। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड जैसे इसके पास आ जाएगा, तो फिर से और एक क्या लोन पेयर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया था, तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, नेगेटिव हो गया। फिर से ये HCl क्या हुआ, HCl H+ डोनेट करेगा, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ H+ डोनेट करेगा, एक इसके पास आएगा और एक इसके पास आएगा, तो ये बन जाएगा हमारे CH3CH और NH बन गया, इमाइन वाला बन गया। अब यहाँ से क्या होगा, हम नेक्स्ट वाला जो होता है हाइड्रोलिसिस करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार ये ब्रेक कर दिए, इसका 2 वैलेंसी घट रहा है, लॉस हो रहा है, इसका भी 2 वैलेंसी लॉस हो रहा है। 2 वैलेंसी को ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा पूरा करेगा, और इसका 2 वैलेंसी को 2 हाइड्रोजन पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3CHO और एमोनिया यहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे स्टीफन रिडक्शन। तो हम क्या करते हैं, नाइट्राइल को लेते हैं, नाइट्राइल यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जैसे डेवलप होता है, तो टीन यहाँ पे क्या था 2+ में था, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, SN4+ बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, तो ये नेगेटिव बन जाता है, फिर से इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, HCl 2 H+ डोनेट करता है, एक इसमें लग जाता है, एक इसमें लग जाता है, तो हमारा क्या बनता है, इमाइन बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ज़्यादातर जो इसी प्रकार के सब हम रिएक्शन दिखाते हैं, जो जब वाटर को हम ऐड करते हैं ना, तो ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लगाते हैं। ठीक है, ये सब ट्रिक है। तो इस प्रकार के हमारा क्या बना, स्टीफन रिडक्शन में नाइट्राइल से हम एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक।